हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट। एक एपी है, एक एपी में डी की वैल्यू 5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। S9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है। S9 मींस ये Sn की फॉर्म है, यानी 9 टर्म का सम 75 गिवन है। ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, A9 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये S9 को रिप्रेजेंट कर रहा है और Sn का फॉर्मूला होता है 9n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमें कुछ फाइंड करना होगा जिससे इन दोनों की वैल्यू आ जाए। तो ये Sn को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां हम सबसे पहले काम करते हैं, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इस n के प्लेस पे क्या रख देंगे? 9, क्योंकि यहां 9 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं S9 और Sn की आइडेंटिटी क्या होती है? n/2 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। ये n है, ये n की वैल्यू 9 है, तो n/2 प्लस 9/2 2a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। आइडेंटिटी हमने यही लगाई है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस n के प्लेस पर हमने 9 रख दिया है। इक्वल 75 चल ही रहा था आपका। 2a प्लस 8d 9 माइनस वन। थोड़ा और इजी कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से। इक्वेशन को जितना इजी करेंगे आंसर उतनी ही जल्दी आएगा, वरना आंसर आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान से कीजिएगा। तो यहां से हमारा आ गया a प्लस 4d इक्वल टू 75 पर 9 जो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। बट यहां हमने ध्यान नहीं किया, d इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब रख देते हैं d इक्वल टू 5, ठीक। थोड़ा और हो सकता है इजी हो जाए, या आप यहीं रख दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इसलिए मैंने बाद में वैल्यू पुट कर दी है, बट नो प्रॉब्लम, कभी भी रख सकते हैं वैल्यू, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 इधर जाएगा, 9 इसका एलसीएम आ गया, तो 75 माइनस 9 2 जा 180, यानी 9 29 जा 180 हो गया। तो माइनस 105/9, वन जीरो कितना आ गया? 105। 3 से 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, तो माइनस 35/3 इसकी वैल्यू आई। तो ये थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है यही वैल्यू हो, देख लेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। तो ये ए की वैल्यू आ गई -35/3। अब हमको A9 भी फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। A9 यानी कौन से लगाएंगे? n/2 नहीं, सॉरी n/2 नहीं, होती हमारी a प्लस डी, यानी ये आइडेंटिटी a प्लस एन माइनस डी, क्योंकि यह n के प्लेस पे बस 9 है, तो हमने n के प्लेस पे 9 रख दिया, a प्लस 8d। और इस a की वैल्यू को हम रखेंगे यहां से -35/3, और d की वैल्यू हमारे पास है 5, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम 8 5 कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एलसीएम आ जाएगा 120, तो ये आ गया आपका 120 और 35 85, 85/3 आ गया। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 85/3 इसका आंसर है। तो यही थोड़ा अजीब सा है, बट फ्रैक्शन में जब आता है तो अजीब सा लगता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे कोई मिस्टेक इसमें है नहीं, तो इसे बस एक काम कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आपके पास समय हो बाई चांस, तो S9 की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिएगा।
ठीक है, तो S9 की वैल्यू निकालने पर N9 है, AOD हमने निकाल लिया। अगर 75 आंसर आ रहा है तो हमारा सही है, वरना हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास समय है और लग रहा है कि फ्रैक्शन में टर्म आ रही कहीं रॉन्ग तो नहीं होगी, लग रहा है रॉन्ग है, तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रफ वर्क करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा हमारी वैल्यू सही है या गलत है। तो करते रहे प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।